سيارة اضرب 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 اضرب. ईरान ने वापस अटैक किया है और ये जो इलाके ये देखिए, ये रेड जोन ईरान का है और ये जो ग्रीन टिक्स है ये साफ दिखाई दे रहे हैं. ईरान ने कौन कौन से बेसिस पर अटैक किया है? बहरीन, कतर, इराक, जॉर्डन, इसके अलावा इजराइल, ये वो इलाके हैं. लेकिन होल्ड इट, इंटरेस्टिंग बात क्या है, तेजी से आ रहा है, तेजी से ब्रेक करिए. इस वक्त की बड़ी खबर, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा. न्यूज, अबू धाबी में फिर धमाके की आवाज सुनाई गई, यानी ईरान इज गोइंग ऑल आउट. हाँ, ये हम वो इलाके दिखा रहे हैं आपको जहां जहां पर ईरान की तरफ से अभी जवाबी हमला किया गया है. और मैप के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि चर्चा हो रही थी उस पर एक बात बता दें कि कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स इस समय कैंसिल कर दी गई है, कई फ्लाइट्स को लौटा दिया गया है. एयर स्पेस ईरान ने भी, इजराइल ने भी और खाड़ी के देशों में भी इस समय एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है. ये कतर के मनाजिर हैं. गल्फ का सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा कतर में मौजूद है. यहाँ से जब अमरीकी तैयारे उड़कर ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान जवाब में गुलाब की पत्तियां तो नहीं फेंकेगा. वेल डन ईरान. ईरान ने हमले कहाँ से किए ये गूगल या दुनिया में किसी सुपर पावर को खबर नहीं, जबकि एक अकेले ईरान ने इस वक्त 5 ममालिक को निशाना बनाया जो कि पूरी दुनिया की नाम नेहाद सुपर पावर माफिया के लिए होशरुबा साबित होगा. तुम यहूदियों को पनाहें फराहम करो, तुम यहूदियों को मुसलमानों के खात्मे के लिए हवाई और बहरी अड्डे फराहम करो, तुम यहूदियों के साथ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करो और तुम फिर शिकवा करते हो कि ईरान ने हमें क्यों टारगेट किया. लेकिन एक बड़ी खबर आ गई इस बीच. बिल्कुल बड़ा अपडेट आपको दे दें. तेल अवीव के होलोन बस अड्डे में भी आग लग गई है. यहाँ पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद बस अड्डे में आग लगी है. हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं. करीब 125 मिसाइल ईरान की तरफ से यहाँ पर दागी गई हैं इजराइल पर. और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले हाइफा की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये तेल अवीव की तस्वीर है जहाँ पर होलोन बस अड्डा है. यहाँ जाकर ईरान की एक मिसाइल गिरी है. तो क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा इन मिसाइलों को? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि इजराइल जाना जाता है पूरी दुनिया में अपने डिफेंस सिस्टम के लिए. और जिस तरह का नुकसान अब यहाँ पर हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जाहिर हो रहा है. नरेश जी, ये ईरान का मुकाबला हो रहा है अमेरिका और इस्राइल से. इस्राइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं और 1 घंटे के अंदर, सही सुना आपने, 1 घंटे के अंदर तेल अवीव से लेकर मध्यपूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसिस थे वो ईरान के हमले के दायरे में आ जाते हैं. ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी अमेरिकी बेसिस मध्यपूर्व में हैं वो हमारी मिसाइलों के जद में हैं. इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए, बहरीन में एक अमेरिकी बेस पर जब हमला हुआ तो वहां नजारा क्या था. दुनिया का दादा अमेरिका और इस्राइल दोनों परमाणु ताकत हैं. ईरान की परमाणु ताकत के बारे में कुछ जो है पुख्ता नहीं है, बावजूद उसके वो इन 2 ताकतवर मुल्कों से मुकाबला कर रहा है. इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब वर्ल्ड पीस चाहते ही नहीं है ये ज़ायनिस्ट. अब जाके ईरान को अटैक कर दिया इन्होंने. यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरान को अटैक कर दिया है. वैसे ये कोई सरप्राइज बात नहीं है, कितने टाइम से तो हम ही आपको बता रहे थे एंड ऑल ओवर न्यूज़ चल रहा था कि भाई होने वाला अटैक, होने वाला अटैक. न्यूज़ में तो बल्कि आ रहा था नेगोशिएशंस चल रही हैं. अरे पर नेगोशिएशंस ऐसी थी कि भाई मिसाइल प्रोग्राम अपना खत्म कर दो, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा खत्म कर दो, इस टाइप की न्यूज़ चल रही थी. तो ये बात तो क्लियर थी कि ये लोग अटैक ही करना चाहते हैं. अब वो हो गया अटैक. अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये अटैक मिसाइल्स के थ्रू हुआ है डायरेक्टली, या एयरक्राफ्ट के थ्रू हुआ है, या जो इतना नेवल बिल्डअप है अमेरिका का उसके थ्रू हुआ है. क्योंकि इजराइल और यूएसए साथ में अटैक कर रहे हैं तो कहां से बॉम्बार्डमेंट हो रही है ये अभी क्लियर नहीं है. पर आपको ये बता सकते हैं कि कहां एक्सप्लोजन्स हुए हैं. अगर तेहरान की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पे अटैक हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे अटैक हुआ है, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ है, उनका जो पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर अटैक हुआ है. इसका मतलब फुल स्केल रीजनल वॉर चालू हो चुका है. खुद ही सोचो ना, इजराइल की अगर देखो फुल एयर सुपीरियोरिटी, ठीक है, गाजा में क्या कर पाए, हमास को हरा पाए. एक ऐसा एरिया जो वो खुद कंट्रोल करते हैं, वहां क्या अंदर आएगा जाएगा वो लोग खुद कंट्रोल करते हैं. क्या हमास को हरा पाए? बिल्कुल नहीं. अगर अमेरिका की बात करें तो जो अभी स्ट्राइक फोर्स है, सिमिलर स्ट्राइक फोर्स, 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, मतलब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ उन्होंने यमन को अटैक किया था. हूतीज के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी. क्या हुआ? एंड में सरेंडर करना पड़ा.
क्योंकि जब ये देखेंगे कि भाई हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, जब ये देखेंगे कि चाइना पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है ईरान को, इनकी सारी पोजीशंस इनको पता है कहाँ पे कौन सा एयरक्राफ्ट है, जब ये देखेंगे कि पिछली बार से एयर डिफेंस ईरान का बेहतर है, जब ये देखेंगे कि सुपरसोनिक मिसाइल्स हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती है, तब ये रियलाइज करेंगे कि ये वॉर लड़ना सस्टेनेबल ही नहीं है इनके लिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव व्हाट विल हैपन। बाकी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। एंड एक बात जरूर ध्यान रखना, ये वॉर इतना डेंजरस है क्योंकि अगर जो हमने सिनारियो बताए, अगर आप उनको सुन के खुश हो रहे हो कि अरे इजराइल ही खत्म हो जाएगा, अगर आप खुश हो रहे हो तो वो सबसे गंदा सिनारियो है। क्योंकि आपको क्या लगता है इजरायली शांत बैठे रहेंगे? वो कहेंगे कि हम पूरी दुनिया को तबाह करने लगेंगे। इसी का नाम है सैमसन ऑप्शन। तो भाई दुनिया के लिए तो बेस्ट चीज ये रहेगी कि ये वॉर रुक जाए। हमें कोई मजा नहीं आ रहा इस टाइप के वीडियोस बनाने में। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इफेक्ट नहीं करता एंड दुनिया खत्म नहीं होने वाली, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट तो जान ही लो। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देता है, ऑयल प्राइसेस थ्रू द रूफ हो जाएंगे। जो आज के डेट में बिलो 70 है ना ऑयल प्राइस, लाइक $70 पर बैरल, 100 के ऊपर आराम से चला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। तो लेट अस होप ये वॉर खत्म हो, पर ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक अमेरिकन की पीठ नहीं टूटेगी। रवीश कुमार, ईरान पर हमला शुरू हो गया है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी और जवाब में ईरान ने भी मध्य पूर्व के देशों में मौजूद अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार दक्षिणी ईरान में हुए हमले में लड़कियों के एक स्कूल में 5 बच्चियों की मौत हो गई। ईरान में दोपहर 2 बजे के आसपास ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। क्या इस बार ईरान को अमेरिका तबाह कर देगा या हर हमले के बाद ईरान इस बार भी किसी तरह बचा मिलेगा? ईरान जब अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बना रहा है, तब इस लड़ाई की आग कतर, बहरैन, कुवैत और जॉर्डन तक भी पहुंच जाएगी और बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। इसराइल की सेना ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की सेना ने मिलकर ईरान के खिलाफ हमला किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन रोअरिंग लायन। जवाब में ईरान की ओर से 125 से अधिक मिसाइलें दागे जाने की खबरें आई हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में अमेरिका के सभी जमीनी, समुद्री और हवाई ठिकाने ईरान के लिए अवैध टारगेट बन गए हैं। इस बयान के कुछ ही देर बाद खबर आई कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। ईरान के इस्लामिक गार्ड्स ने कहा कि उसने खाड़ी के इलाकों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बहराइन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आई। ईरान ने कहा कि युद्ध इसराइल और अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन खत्म ईरान करेगा। यह बयान हो सकता है, लेकिन क्या ईरान के पास इतनी क्षमता बची है, इतनी मिसाइलें हैं? क्या चीन और रूस ईरान की मदद के लिए आगे आएंगे? हमेशा की तरह कहीं चीन पीछे तो नहीं रह जाएगा। जिस तरह से ट्रंप ने अंतिम युद्ध का हुंकार भरा है, क्या ईरान इन दो देशों की ताकतों का मुकाबला अपने दम पर कर पाएगा? क्या यह लड़ाई इस बार ईरान को खत्म कर देने की है? क्योंकि अरब देश इसराइल के आगे सर झुकाकर खड़े हैं और इसी भरोसे कि इसराइल उन तक नहीं पहुंचेगा, अपनी लड़ाई ईरान के बाद रोक देगा। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमला किया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वह ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की हर तरह से सहायता करने को तैयार है। इसका मतलब है अरब देश अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का मौका देख रहे हैं। ईरान के भीतर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या यही रास्ता बचा है कि बिना ठोस वजह के किसी देश पर बमबारी शुरू कर दें? अगर ईरान में लोकतंत्र नहीं है, तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू अपना फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ले रहे हैं, पारदर्शिता के साथ ले रहे हैं? ट्रंप और नेतन्याहू की लाई हुई तबाही दुनिया के हर हिस्से में पहुंचने वाली है। बस उस काम को कभी ट्रंप तो कभी और नेता अपने देश में पूरा कर रहा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और यही करना उनका उद्देश्य है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
28 फरवरी शनिवार की सुबह तेहरान और अन्य शहरों पर मिसाइलें छोड़ी गईं। हमले की शुरुआत इसराइल ने की और बाद में ट्रंप का बयान आया कि ईरान के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया। इसराइल इस हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रहा है, जिसका कोई तुक नहीं। कई दिनों से अमेरिका ईरान पर हमले की बात कर रहा था। ईरान के चारों तरफ अपने युद्धपोतों को और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा था। इसके बाद भी कह रहा है ईरान हमला ना कर दे, उससे बचने के लिए हमला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जब इसराइल गए तभी से इन मामलों के एक्सपर्ट लिखने लगे कि उनके वापस लौटते ही 27 से 28 फरवरी को हमला शुरू हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लिखने वाले का यही मतलब था कि हमला अमेरिका या इसराइल करेगा। किसी ने नहीं कहा कि चारों तरफ से घेरे जाने के कारण ईरान कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने किया भी नहीं, इसलिए बचाव में किया गया हमला यह कैसे कहा जा सकता है। युद्धपोत अमेरिका तैनात करे, युद्ध की धमकी अमेरिका दे और ईरान कहीं युद्ध ना कर दे, इसलिए युद्ध भी अमेरिका करे। एक साल के भीतर ईरान पर यह दूसरा हमला है। पिछले साल जून में इसराइल ने ईरान पर हमला किया। उस हमले में अमेरिका को कूदना पड़ा। 12 दिनों तक युद्ध चला। उस युद्ध में ईरान ने इसराइल के आयरन डोम के मिथक को ध्वस्त कर दिया। तमाम दावों के बीच इसराइल को नुकसान तो पहुंचा दिया। अंत में अमेरिका B-2 बॉम्बर लेकर आया। परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के नाम पर युद्ध खत्म किया गया। जून के हमले के बाद अमेरिका और इसराइल ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन तब इस बार क्यों हमला हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा।